हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब बैच, कम्प्लीटली यूट्यूब बैच, जो कि रहने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये जो बैच है इसमें कवर करेंगे हम लोग पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो कवरेज होगा बेस्ड होगा कम्प्लीटली सिलेबस के ऊपर, जैसे सिलेबस यूपीएससी पूछते आ रहे हैं और ट्रेंड पैटर्न के अनुसार ये बैच पूरा कंप्लीट होने वाला है। अपने पास 1 साल का टाइम है, 1 साल में अपने को पूरा इसको कवर करना है ना। CAPF-AC जो 2026 में होने वाला है इसका एग्जाम। ठीक है, ये कम्प्लीटली बेस्ड होगा किसके ऊपर? CAPF-AC के ऊपर। ठीक है, इसमें दोनों पेपर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो इसका फीस रहने वाला है ऑफकोर्स 0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यूट्यूब बैच में क्या क्या अपने को मिलने वाला है ना। पेपर 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पेपर 2 में आएंगे। तो पहले जो फर्स्ट पेपर है उसमें से आप लोगों को मिलने वाला है डेली क्लासेस, जो कि रहने वाले यूट्यूब के ऊपर, और उसके साथ प्रैक्टिसेस। क्यों ऐसा? देखो, जैसे कि हम लोग आज एक चैप्टर पढ़ लिए हैं प्रियम्बल, पॉलिटी का एक चैप्टर है। कौन सा? प्रियम्बल। अब प्रियम्बल तो पढ़ लिए, इसका नोट्स भी कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम में, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी अपडेट आगे आने वाला है सब इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल चैप्टर आ गया, तो प्रियम्बल चैप्टर आगे उसका पढ़ लिए, उसका नोट से रिवाइज कर लिए। अब बारी क्या आएगा? प्रैक्टिस का, कि जो क्वेश्चन है उसमें से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्रैक्टिस सिर्फ ऐसा नहीं कि जस्ट वन डे एग्जाम टाइप, है ना। जैसे कि कुछ भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया ऐसे डर रहा है, ऐसा नहीं। जो इसमें प्रैक्टिस सेट रहेगा वो भी बेस्ड रहेगा किसमें? यूपीएससी के ऊपर। जैसा क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें पुराना साल का क्वेश्चन भी इंक्लूड रहेगा, और जैसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस ट्रेंड के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कंप्लीटली यहाँ पे डिपेंड इसमें रहेगा, और उसे ऐड भी किया जाएगा प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जैसे कि 2025 को जो पेपर देखे अभी, है ना, यूपीएससी जो CAPF का हुआ है 2025 का पेपर, तो उस पैटर्न में पूरा बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो पहला रहा कि डेली यूट्यूब क्लास मिलेगा, और इसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल हर दिन एवरी मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल रहा, इसको ज्वाइन कर लेना है हर दिन मॉर्निंग में, और विथ एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम के साथ, कि एक टाइम बता देंगे कि यहाँ तक, इससे पहले ही हो जाएगा, जो है यूट्यूब में वीडियो डल जाएगा। ठीक है, और अगर अपने पास टाइम रहा, तो जैसे कि शेड्यूल तो बनाया है कि इस दिन में इतना अपने को कवर करने करके, अगर टाइम रहा तो उसको अपडेट करके और एक्स्ट्रा उसमें वीडियो डाल देंगे, जो कि हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो ये पूरा जो शेड्यूल है हर दिन मॉर्निंग में अपने को अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर वीकली करंट अफेयर्स का ये सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट है, रनिंग है, जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट किए हैं हम लोग। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, जो कि वीकली करंट अफेयर्स रहेगा, उसका PDF प्रैक्टिस सब यहीं पे मिल जाएगा। तो इसका कोई डाउट नहीं लेना है, नहीं कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ आए। वीकली करंट अफेयर जो है ये अपने को कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल में अपलोड होते रहेगा। ठीक है, अभी तक अगस्त में 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है वीकली में। उसके बाद अपने को करना है प्रैक्टिस, है ना, PYQ प्रैक्टिस विथ नोट्स के साथ। ठीक है, PYQ प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक PYQ नहीं लगाओगे तब तक यही समझ नहीं आएगा कि कौन से बेस में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। क्योंकि पैटर्न को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या पैटर्न है? क्या ये जो यूपीएससी में पूछ रहा है फैक्ट के बेस में क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या क्या जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहा है? ठीक है, क्या ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन रहा है? तो ये सब चीज को अपने को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो हम हेल्प ले सकते हैं किसका? PYQ का। ठीक है, तो PYQ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, विथ स्टैटिक एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं, जो कि रहेगा मंथली मैगजीन। ये पेपर 1 में बेस्ड रहेगा, पेपर 2 के लिए अलग से मैगजीन आएगा। ठीक है, पेपर 1 में जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर डिस्क्रिप्टिव है, जैसे एग्जाम में आ सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, उसको हम लोग मंथली मैगजीन में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है वीकली का,
वीकली करंट अफेयर्स चल ही रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो आएगा वो मंथली मैगजीन आएगा, पेपर 1 का अलग और पेपर 2 का अलग। क्यों ऐसा? क्योंकि पेपर 1 में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, है ना, और पेपर 2 में क्या है, पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, पूरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, तो अपने को उस हिसाब से प्रिपेयर करते हुए चलने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं जो कि 6 करना है। ये भी जो इनिशिएटिव है ये रनिंग है ना, इंग्लिश और वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज, ये हर दिन डेली टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे अपलोड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको मिस मत करना है, क्योंकि यहाँ से जो है पूरा इंग्लिश जो है बूस्ट हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कहाँ, पेपर 2 में, जब आप लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तब। क्योंकि जो पेपर 2 है पूरा डिस्क्रिप्टिव नेचर है, जिसमें अपने को लिखना है क्या, ऐसे लिखना है, पूरा रिपोर्ट लिखना है ना, आर्गूमेंट लिखना है। ठीक है, आर्गूमेंट लिखना है, तो ये सब अपने को लिखना है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन का ले लो, तो उसके लिए अपने को जो इंग्लिश है वे ज़्यादा थोड़ा बूस्ट होना चाहिए, है ना। जब तक इंग्लिश बूस्ट नहीं रहेगा तब तक क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना, ग्रामर का दिक्कत आएगा। तो उससे अच्छा है कि अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि एक ही 2 पेज का रहता है डेली का, तो उसको जस्ट रिवाइज करते हुए चले जाना है। क्लियर है? फिर डेली जो करंट अफेयर्स हैं उसको एज ए एमसीक्यू के फॉर्म में, जिससे ज़्यादा लोड ना हो, उसको अपलोड करते रहेंगे किसमें, टेलीग्राम चैनल में, तो इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो डेली जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा है ना, वो शाम को अपलोड होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा, खास करके स्पेशली जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जो 2026 का एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसके लिए। ठीक है, फिर सब्जेक्ट वाइज बुकलेट मिल जाएगा, क्योंकि अपलोड यहीं पे हो जाएगा टेलीग्राम, जितना भी इनिशिएटिव है पूरा टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होते रहेगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा वो भी टेलीग्राम चैनल में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज, एक तो ईयर वाइज आता है, तो ईयर वाइज तो है, ठीक है, ईयर वाइज जैसे मॉक टेस्ट लगाना है तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं ईयर वाइज, लेकिन अपने को जो समझ के चलना है यहाँ पे वो है सब्जेक्ट वाइज बुकलेट। जैसे कि पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी का एक पूरा सब्जेक्ट हो गया, है ना, तो अगर पॉलिटी का क्वेश्चन मिल जाए तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कैसे नेचर है एग्जाम का, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितना डेप्थ तक क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेन बात कि क्या ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। समझ रहे हो पॉइंट को? तो इस तरीका से ये तो रहा पूरा अपना इनिशिएटिव। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर बेस्ड रहेगा पेपर 1 में, ये चलेगा कंटिन्यू 2026 तक, पूरा एग्जाम तक। ठीक है, चलो अब सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पेपर को। तो सेकंड पेपर में अपने को यहाँ पे भी जैसे पेपर 1 है, सब्जेक्ट जो सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं, सेम यहाँ भी अपने को कवर करना है। तो इसका सिलेबस ऐसा तो डिफाइन नहीं है, लेकिन पुराना साल के ट्रेंड के अनुसार हमें क्या करना है, थीम बेस्ड अप्रोच लेके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते चलना है, लिखना है डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि जो पेपर 2 है पूरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। ठीक है, जिसमें ऐसे लिखना है। अब ऐसे का डायमेंशन देख लो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे हम लोग पूरे को कवर करेंगे। हर दिन इसका भी एक वीडियो, 1-2 जितना भी टाइम रहेगा उस हिसाब से अपलोड होते रहेगा। इसका भी जो शेड्यूल है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा डेली का, विथ नोट्स। इसका जो नोट्स है, क्यों ऐसा, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट अपने को ध्यान देना है। पेपर 2 का जैसे प्रिपेयर कर रहे हो, तो पेपर 2 को प्रिपेयर करने के लिए अपने पास कंटेंट तो होना चाहिए। सपोज अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे कहाँ से लिखोगे, ऐसे के लिए कंटेंट होना चाहिए, है ना। मान लो अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन का अपने पास कंटेंट तो होना चाहिए कि लिखना क्या है, क्योंकि वो ऐसे है और खास करके यूपीएससी का है ना, तो कुछ भी तो लिख नहीं सकते। तो अर्बनाइजेशन का जैसे कि टॉपिक आ गया, तो उसके अपने पास तो कंटेंट होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन क्या है, कितना इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो हर डायमेंशन जितना हो सके ऐसे ही थीम बेस्ड हम लोग अप्रोच लेके इसको पेपर 2 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सेम जो जाएगा किसके लिए, प्रेसेस के लिए भी, आर्गूमेंट के लिए भी। ठीक है, चलो, और कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस चल रहा है, टेलीग्राम चैनल में डेली अपलोड हो रहे हैं, तो उसको एक बार ट्राई करना है। वही सेम की जो शेड्यूल है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, ये तो समझ आया। फिर यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे ग्रामर सेक्शन को भी, क्योंकि जैसे कि डू एज डायरेक्टेड हो गया, नाउन, पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, क्वेश्चन टाइप, ये सब क्वेश्चन में आ रहे हैं, सॉरी पेपर में आ ही रहे हैं,
है ना। तो एक ग्रामर सेक्शंस भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। जितना भी ग्रामर सेक्शन है जो आ सकता है पूरा यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर मंथली मैगजीन आप लोगों को मिलेगा स्पेशली फॉर पेपर 2 के रेस्पेक्ट से। पेपर 1 अलग चीज़ है, पेपर 2 अलग चीज़ है, ठीक है। पेपर 1 एमसीक्यू फॉर्म में दोगे, लेकिन पेपर 2 है पूरा डिस्क्रिप्टिव है, तो उस हिसाब से अपने को प्लानिंग करके यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो ये जो मंथली मैगजीन मिलेगा ये पेपर 2 के रेस्पेक्ट से ही मिलेगा, पेपर 2 को पॉइंट में रख के ही मिलेगा, ठीक है। कुछ डाउट हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, या फिर और कुछ इनिशिएटिव ऐसे लॉन्च करना चाहिए तो उसके लिए ये व्हाट्सअप चैनल यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आंसर राइटिंग, जैसे ही एक बार आंसर राइटिंग अभी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही एक बार सिलेबस कवर हो जाता है या फिर 50% कवर हो जाता है तो उस बेस में हम लोग क्या है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कॉम्प्रिहेंशन है वहां से तो स्टार्ट कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो डेली चल रहा है इनिशिएटिव, है ना। तो एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो कि इजी है उसको अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि जो हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में तो करेगा ही करेगा, जब ऐसे लिखोगे आर्गूमेंट में उसमें तो करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक जो होगा उसको भी बूस्ट कर सकते हो वहाँ से, है ना, इम्प्रूव कर सकते हो स्पेलिंग के साथ। और जितना भी दिक्कत है इंग्लिश से रिलेटेड, है ना, चाहे ग्रामर एरर हो तो यहाँ से कवर हो जाएगा जब प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो। स्पेशली और कैसे, जो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड वो यहीं से बढ़ सकता है प्रैक्टिस से। तो डेली प्रैक्टिस करोगे तो और बेस्ट है ना। क्योंकि वहाँ पे 3 आवर में अपने को पूरा ऐसे लिखना है ना, ऐसे भी लिखना होता है, आर्गुमेंट भी लिखना होता है, ठीक है, प्रेसिस भी लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो रहा इनिशिएटिव, ठीक है। चलिए अब डेली शेड्यूल के साथ आगे बढ़ते हैं अपना न्यू जर्नी यूट्यूब बैच के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।